ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 50वां सर्ग। रावण को प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी में लंका का आने का कारण पूछना और हनुमान जी को अपने को श्री राम का दूत बताना। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाभाव रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी के सामने खड़ा देकर महान रोष में भर गया। साथ ही उसकी आशंका से उसका दिल बैठ गया। क्या वो तेजस्वी बानर राज के विषय में विचार करने लगा। क्या इस बानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश के पर्वत पर मैंने जब उनका उपहास किया था, मुझे शाप दिया था। वे या तो बानर का स्वरूप धारण करके यहाँ नहीं आए, अथवा इस रूप में बानासुर का आगमन तो नहीं हुआ। इसी तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके मंत्रीवर प्रहस्त से समयानुकूल गंभीर और अर्थयुक्त बातें कहीं। अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, ये कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है। परबान भवन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने से इसका क्या उद्देश्य था। मेरे दुर्जन पुरी में जो इसका आना हुआ, इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध किया उससे इसका क्या उद्देश्य है। ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि बानर से पूछो। रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, बानर तुम घबराओ ना, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठाक बताओ, बानर डरो न, छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो तो ये सुंदर रूप धारण करके हमारे इस पुरी में घुस आए तो ये भी बता दो। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज बानरों का आशा नहीं है, केवल रूप मात्र बानर का है। बानर, इस समय सच्ची बात कर दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगरी में आने का क्या उद्देश्य है, यह बात बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर बानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ। कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है, और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही बानर हूँ, और राक्षस रावण के मिलने के उद्देश्य से मैं इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद मैंने उसके बलवान राक्षस युद्ध करके इच्छा से मेरे पास आए। मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उसका सामना किया। देवता असुर भी मुझे शस्त्र अथवा पास से बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राक्षस राज को देखने की इच्छा से मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के कुछ कार्य हैं जिनके लिए मैं तुम्हारे पास आया। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के सुंदर कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ।